गुड मॉर्निंग क्लास। विटामिन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर सेकेंड एनिमल फिजियोलॉजी इम्यूनोलॉजी की क्लास चल रही है हमारी। हम बात कर रहे थे विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या होते हैं। हमने डेफिनेशन देख ली थी उसकी, है ना। हम देख रहे थे कि उनको सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, उसकी घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है ना। तो विटामिन्स को सॉल्युबिलिटी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पानी में विलय और एक होता है वसा में विलय। तो हम बात करते हैं पहले पानी में विलय की। जब हम वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं तो इस वर्ग में क्या आ जाता है, इस वर्ग में विटामिन सी व बी समूह, जिसको हम बोल सकते हैं विटामिन बी, के सभी विटामिन आते हैं। जब हम इनके वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो हम इनको कह सकते हैं कि पहला लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, पानी में विलय होते हैं। विटामिन B2 के अतिरिक्त कोई भी विटामिन स्टोर्ड नहीं होता। यह साधारण कुकिंग में अस्थायी होते हैं। यह अस्थायी होते हैं और इनके अंदर क्या होता है कि यह अस्थायी होते हैं। और एक सेकेंड,
जब हम वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स की बात कर रहे हैं ना, तो वाटर सोल्यूबल हार्मोन कौन से होंगे? जो बी समूह के, बी कॉम्प्लेक्सेस वर्ग के जितने भी विटामिन होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B12, है ना, B7, तो ये क्या होते हैं? ये सारे बी के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, और साथ ही विटामिन सी, ये क्या होंगे? वाटर सोल्यूबल होंगे, वाटर के अंदर घुल जाएंगे। जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, है ना, तो ये लिख लो कि विटामिन आते हैं इनकी प्रॉपर्टी इस प्रकार है। ये इतना अलग है बेटा, और ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि ये विलेय पानी में क्या होते हैं, जब हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं ना, तो ये वाटर सॉल्युबल होंगे, करेक्ट, क्योंकि वाटर सॉल्युबल हो गए तो वह पानी में विलेय हो गए। विटामिन B2 जो होता है सिर्फ वही शरीर के अंदर स्टोर्ड होता है, बाकी सारे जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? स्टोर्ड नहीं होते हैं। विटामिन 2 के अलावा एक भी विटामिन जो वाटर सोल्यूबल वाले विटामिन है वो एक भी स्टोर्ड नहीं होता। ये क्या करते हैं? साधारण कुकिंग में अस्थायी होते हैं। मतलब कि अगर हम नॉर्मल कुक कर रहे हैं कोई फूड को, तो ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, मतलब कि उसमें टिकते नहीं हैं, ख़त्म हो जाएंगे या फिर हट जाएंगे, है ना। और ये रॉ में ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं, रॉ स्टफ्स में, या नॉर्मल कुकिंग से थोड़ा कम, है ना, रॉ मटेरियल जो होगा उसके अंदर ही हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और विटामिन ये कहाँ से निकलते हैं? क्योंकि वाटर सोल्यूबल है तो ये यूरिन द्वारा एक्सक्रीट हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, जो वसा में विलेय जब हम फैट सोल्यूबल्स की बात करें तो फैट सोल्यूबल कौन से होंगे? विटामिन A, D, E, K, है ना। तो हम इसकी बात करते हैं तो इसमें लिखते हैं इस वर्ग में विटामिन A, D, E and K आते हैं। इनकी प्रॉपर्टी इस प्रकार है। यह वसा में विलेय होते हैं। यह सभी लीवर में स्टोर्ड होते हैं। यह साधारण कुकिंग में स्थायी होते हैं।
यह फेसेस द्वारा बाहर निकलते हैं। क्या हो रहे हैं? ये फेसेस द्वारा बाहर निकल जा रहे हैं। एक और पॉइंट लिखो, इन्हें एब्सॉर्प्शन के लिए सॉल्ट की आवश्यकता होती है ना। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? वसा में जो विलेय होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये ए डी ई के, इसमें विटामिन सी भी आ जाते हैं, बी भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली विटामिन इसमें ए डी ई के ही आते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, है ना। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं कि वो फैट सॉल्युबल तो है उनकी प्रॉपर्टी, साथ ही साथ वो कहाँ स्टोर्ड होते हैं? वो लीवर में स्टोर्ड हो रहे हैं। जो साधारण कुकिंग होती है उसमें ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो साधारण कुकिंग में स्थायी नहीं होते। ये फिजिस द्वारा क्या होते हैं? बाहर निकलते और इनके एब्जॉर्प्शन, इनको सोखने के लिए, अपने आप को एब्जॉर्ब करवाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? जो बाइल सॉल्ट होता है, बाइल नमक होता है ना, क्या बोलते हैं हम सॉल्ट को, जो है ना, उसकी क्या होती है? आवश्यकता इसको होती है। जब हम बात करते हैं फैट सॉल्युबल्स की, वाटर सॉल्युबल्स की, तो इनकी वजह से कुछ ना कुछ हमें डेफिशिएंसीज ज़रूर होती है, हम वो देखते हैं। अब बात करते हैं विटामिन्स के फंक्शंस की, या हम एक तरह से टेबल बना लेते हैं। उस टेबल से हम क्या करेंगे? इसके फंक्शंस को समझेंगे। है ना, हम इनके क्या बना लेते हैं? टेबल बना लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि एक ब्लॉक हो गया विटामिन्स के लिए, एक सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, functions, deficiency। यानी प्राप्ति के स्रोत, ये हो गए कार्य, और ये हो गए कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए, जिसको हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड,
सोर्स इसकी क्या है? मछली, यकृत, तेल, दूध, मक्खन, हरी सब्जियाँ, शारीरिक वृद्धि, त्वचा की कोशिकाओं, को स्वस्थ रखना। रेडॉप्सिन का संश्लेषण से होता है हमें रतौंधी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कैरोटीनी भवन, उपकला, इतर फीचर। विटामिन ए से होने वाले हमारे कौन कौन से फंक्शन है विटामिन ए का, कहाँ के क्या सोर्सेस हैं और उनसे होने वाले डेफिशिएंसी रोग। तो हमारे विटामिन ए को हम कैरोटीनॉइड्स भी बोलते हैं, करेक्ट। तो कैरोटीनॉइड्स कहाँ से मिलते हैं? हमें मछली से मिल जाते हैं, हमारे यकृत ऑयल से मिलते हैं, दूध, मक्खन, हरी सब्ज़ी, है ना। और इनका फंक्शन क्या होता है? शारीरिक वृद्धि करना, त्वचा की कोशिकाओं को स्वस्थ रखना, रेडॉप्सिन का संश्लेषण करना, साथ ही साथ इनकी वजह से क्या होता है? रतौंधी मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात होने के अंधेरा होने बाद दिखता ही नहीं, बिल्कुल मतलब एक अंधा आदमी की तरह हो जाता है, हमारे लेंसेज काम ही नहीं करते। कैरोटीनी भवन यानी कि कैरोटिनाइजेशन, यानी कि हमारे शरीर में कैरोटिनाइजेशन नहीं होगा। या एपिथेलियम मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, इथरविजन, उसका भी होना कम हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मेटाप्लेजिया, ठीक है। तो हमारे विटामिन ए की वजह से होने वाले ये हमारे रोग है और उसके फंक्शन है।